विद्यालय प्रांगण के और मंचासीन अतिथियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस शिक्षा के बहुत ही पवित्र काम में आमंत्रित किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। समय की कमी के बावजूद भी कल शाम को आना चाहता था, लेकिन आज सुबह ही जब मौका मिला तो मैं निकल लिया। मेरी तरफ से यही सब बच्चों से ख्वाहिश है, जो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही साहस के साथ जो प्रोग्राम प्रस्तुतियां दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा महसूस हुआ कि इन बच्चों में इतना तेज है अभी से ही, तो ये बहुत आगे जाएंगे। बच्चों का नाम अभी ध्यान नहीं है, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, जिनका मुझे निश्चित रूप से वो बहुत आगे तक पहुंचेंगे। और उनका जो आत्मविश्वास देख करके निश्चित रूप से लग रहा है कि वो आगे पहुंचेंगे। बच्चों और इवन अभिभावकों से तो मेरा यही निवेदन है कि बच्चों में यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को झेल करके वो इतने आगे तक बढ़ रहे हैं, इतना साहस दिखा रहे हैं। ये साहस उनको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। हमने भी यही इसी तरह से, आप जैसे बच्चे सामने बैठे, इसी तरह से बैठ करके हमने पढ़ाई की और उसी से लक्ष्य निर्धारित करके अपना बेस्ट करने की, मतलब सबसे अच्छा करने की कोशिश करिए। कभी नंबरों की ख्वाहिश नहीं करी। बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि नंबरों की ख्वाहिश ना करें कि मेरे इतने नंबर आ जाएं। बस अपना बेस्ट करोगे तो आप जितना सोचते हो ना इतने नंबर आ जाएं, उससे भी कई गुना अच्छे नंबर आएंगे। छोटे बच्चों में अगर एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए, उस दृढ़ निश्चय को कोई भी जीवन में तोड़ नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी है। एक महिला थी, अरुणिमा सिन्हा, प्लेयर थी, स्पोर्ट्स वुमेन थी। वो ट्रेन में यात्रा करते हुए एक बार किसी लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने उसको ट्रेन में से धक्का दे दिया। उसके दोनों पैर कट गए थे। वो फुटबॉलर थी, अब बिना पैरों के क्या फुटबॉल खेलेगी? जो भी प्लेयर है बिना पैरों के तो संभव नहीं है। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि अगर मैं जिंदा बची हूं ट्रेन में से गिरने के बावजूद भी, दोनों पैर कटने के बावजूद भी, तो निश्चित रूप से ईश्वर ने मुझे कुछ विशेष पर्पज के लिए यहाँ छोड़ा है। उसने दृढ़ निश्चय किया और आज मैं बताना चाहूं, वर्ल्ड की पहली लेडी है जिसने सारे महाद्वीपों के पर्वतों पर चढ़ाई की है। अरुणिमा सिन्हा है उसका नाम। बच्चे देखें, चेक करके एक बार गूगल करें। आजकल तो सारे बच्चे कर ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करना, अरुणिमा सिन्हा। इसी तरह से दृढ़ निश्चय करें और नई ऊंचाइयों का जो किसी ने अभी तक सोचा ना किया, ऐसा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बच्चों को दोबारा से प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप जिस स्तर पर हो, यहां से बहुत आगे ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। भाई साहब के निवेदन पे छोटी सी एक मैं अपने जीवन की भी आपको घटना बता देता हूं। आप ही की तरह जब तैयारी कर रहा था मैं, कई सारी समस्याएं आई। और जिसके जीवन में अगर समस्याएं आ रही हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे हमारे और साथी लोग हैं, जीवन में अगर किसी को समस्या आ रही है, निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आप सबसे आगे बढ़ने वाले हो। जिसके जीवन में समस्या नहीं है वो कोई जीवन ही नहीं है। तो जिसके भी जीवन में समस्या है, आप समझो कि आप हकीकत में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचते होंगे शायद हम अच्छे लेवल पर पहुंच गए, समस्या नहीं होती है। शायद आप में से कोई भी इतना टाइम नहीं देता होगा जितना हम ऑफिस और दूसरे काम के लिए देते हैं। गांव में रहते हैं, मतलब 10 से 12 घंटा आराम से सोते हैं, लेकिन हमको ना टाइम पे खाना मिलता है ना सोना मिलता है। तो वो संघर्ष अभी भी चल रहा है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था सिलेक्शन के लिए, उस टाइम पे गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था राजस्थान में। 2008 की बात है। उस समय राजस्थान में ट्रेन, फ्लाइट, बस कुछ भी नहीं चल रहा था, सारा जाम था। सिकंदरा पे 17 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, 17 लाश पड़ी हुई थी। उस टाइम पे पूरा बंद था। आप सोचो, मैंने संघर्ष के लिए अपने आप को कभी रोका ही नहीं। मैं अपने घर से जयपुर लगभग 125 किलोमीटर पड़ता है, मैं घर से पैदल जयपुर गया। उस समय जब कोई साधन नहीं था, कोई बात नहीं, पहुंचूंगा किसी न किसी तरीके से। घर से हिम्मत की, मैं उसी दिन शाम को जयपुर पहुंच गया। जो भी मिला, मोटरसाइकिल वाला मिला, भाई बैठा ले कोई जीप वाला मिला, 2 किलोमीटर ले चले, कोई बात नहीं, चलना है, मुझे जाना है। यहाँ डेड बॉडीज तक पहुंचा, पैदल पहुंचा और फिर जयपुर उसी दिन पहुंच गया। कोई उनका
रिलेटिव था, लीडर था, वो आया उन डेड बॉडीज को देखने, उन्हीं के साथ में जयपुर पहुंच गया, सेलेक्ट हुआ और अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इवन मेरी पढ़ाई आज भी चल रही है। तो बच्चों आप ये सोचो कि अगर किसी के भी जीवन में परेशानी आ रही है, चाहे किसी भी तरह की हो, बहाना कभी नहीं करना है, वो परेशानी ही आपको ऊपर पहुंचाएगी। मोदी जी कहते हैं आपदा में ही अवसर है। आपको अगर आपदा आ रही है, परेशानी आ रही है, वही एक अवसर होता है। चेन्नई में एक आईएएस दोस्त है मेरे, उनसे मुलाकात हुई। वो कह रहे थे पहली मेरी पोस्टिंग हुई आईएएस बनने के बाद में और गांव में आ गई बाढ़, लाइट बंद हो गई, कुछ भी कोई कम्युनिटी का कम्युनिकेशन का साधन नहीं बचा, सारे रोड ब्लॉक हो गए, किसी के पास में राशन की व्यवस्था नहीं। तो कलेक्टर ने खुद सोचा कि मैं जाके गांव-गांव जाके देखूंगा। उन्होंने हर गांव में पहुंचे, हर गांव में चेक की क्या क्या परेशानी है, हर व्यक्ति की परेशानी उन्होंने सॉल्व की। उस अवसर की वजह से आज वो लोग उसको भगवान की तरह पूछते हैं कि कौन आता है हमारे घर, एक एक घर जाकर के पूछा कि क्या समस्या है। तो वो जो उनको आपदा आई, एक तरह से वो ऑफिस में बैठ करके भी फोन करके भी काम चला सकते थे, लेकिन उन्होंने जमीन पर पहुंचे, सारे लोगों की समस्याएं देखी, उस समस्या को उन्होंने अवसर में बदला और उस काम की वजह से उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिला। तो मैं सभी से, न केवल बच्चों से बल्कि अभिभावकों से, अपने दोस्तों से यही निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, मतलब कि वो बहुत बड़ा अवसर है। धन्यवाद।